नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जनरल स्टडीज से संबंधित टॉप 40 MCQs को लेकर, जो यूपी ट्रिपल एससी के पेट 2021 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और इससे संबंधित दो टेस्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाल दिए गए हैं। आप अगर इसी प्रकार के वीडियो के अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और अगर इसकी आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसकी PDF और कुछ इंपॉर्टेंट जो है कि क्वेश्चन वगैरह भी वहाँ पे आपको अपडेट होते रहेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन करता है? सौर ऊर्जा का बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक या हरे पौधे? तो जाहिर सी बात है, इसका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए, क्योंकि हरे पौधों के द्वारा सबसे अधिक इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी, हरे पौधे, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? यानी एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 15 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। दरवाजा बंद अभियान का ब्रांड एम्बेसडर इनमें से कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, अमिताभ बच्चन, क्योंकि ये किससे संबंधित है? ये स्वच्छता से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये स्वच्छता से संबंधित है, इसीलिए इसको दरवाजा बंद अभियान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? डी ऑप्शन से हो जाएगा लीडी फॉरेस्ट। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? ये कांगड़ा चित्रकला की बात कर रहा है और इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा, कुल्लू मनाली कहाँ पे? हिमाचल में है। तो वहाँ पे जिस चित्रकला का विकास हुआ था मुगल कालीन समय में, उसको कांगड़ा चित्रकला कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल की उपस्थिति है? फोकस करिएगा प्रश्न पे, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है। संपूर्ण पृथ्वी पे तो आप कहेंगे 71% है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है। इसका भी सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 71%। यहाँ पर ये उत्तरी गोलार्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिक से अधिक पानी तो दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ पे बस सीधे जानिएगा कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पानी की भाग की उपस्थिति है, तो 71%। नेक्स्ट स्लाइड पर चलें। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, महापरिनिर्वाण या धर्मचक्र प्रवर्तन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, महाभिनिष्क्रमण। जब वो घर त्याग कर जो है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए बाहर निकलते हैं तो उसको महाभिनिष्क्रमण की क्रिया कहा गया। और जब उन्होंने सारनाथ, वाराणसी में सबसे पहली बार उपदेश दिया तो उसको धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई। और जब उनका कुशीनगर में अंतिम जो है कि दिन बीता, यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई, तो उसको महापरिनिर्वाण के संबंध में जाना जाता है। तो ये 3 अलग अलग घटनाएं हैं जिसको पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन बीज उत्पन्न करता है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म? सही जवाब हो जाएगा डी, जिम्नोस्पर्म जो है कि बीज उत्पन्न करता है। नेक्स्ट स्लाइड है। संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 को हम क्या कहेंगे? तो सही जवाब हो जाएगा एवोगाद्रो संख्या, क्योंकि 23 तक पावर जाते जाते एवोगाद्रो संख्या में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है? दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महावीर चक्र पुरस्कार। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है, मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है? स्विमिंग पूल, झील, चिड़ियाघर, बाग? तो 11 का हो जाएगा सी, क्योंकि झील प्राकृतिक होती है, जबकि स्विमिंग पूल, चिड़ियाघर और बाग ये तीनों ही मानव अपने हिसाब से बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी? ग्राम सड़क योजना की शुरुआत सन 2000 में की गई थी। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मेघदूतम के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा बी, कालिदास जी ने मेघदूत की रचना की है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? स्वच्छता पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया मोदी गवर्नमेंट, योगी गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए ऐसे प्रश्नों के आने की भी संभावना बन जाती है। 14 का होगा बी, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड है, राजस्थान का कौन सा शहर वार्षिक मरु महोत्सव का आयोजन करता है? वार्षिक मरु, और मरु का मतलब क्या होता है? मरुस्थल यानी रेगिस्तान। इसका आयोजन कौन सा जिला करता है? तो बी ऑप्शन से हो जाएगा जैसलमेर। पके टमाटर और तरबूज, उनका लाल रंग किससे प्राप्त होता है? बिलिरुबिन, मेलानिन, लाइकोपीन या क्लोरोफिल? तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, लाइकोपीन के द्वारा जो है कि टमाटर या
जो है कि तरबूज होता है, इनका रंग लाल होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना की एक विधि नहीं है? आय विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि, लेकिन प्रशंसा विधि इसकी विधि नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ह्यूमस यानी खाद मिट्टी भूमि की किस परत का हिस्सा होता है? जो ह्यूमस होता है वो भूमि की किस परत में पाया जाता है? मूल चट्टान में, या उप परत में, या ऊपर की परत, या नीचे की परत? तो 18 का हो जाएगा सी, ऊपर की परतों में ये सामान्यतः पाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल नहीं है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात हो रही है यहाँ पे। बी ऑप्शन, स्क्वैश जो है कि इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक एम्फीबियन यानी उभयचर नहीं है? मेंढक, कछुआ, टोड, सैलामेंडर? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कछुआ उभयचर नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, गिरीश चंद्र मुर्मू। और अगर हम बात करें आपसे कि लद्दाख के जो है कि लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन थे, तो उसका सही जवाब हो जाएगा राधा कृष्ण माथुर। और वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान में मनोज सिन्हा साहब जो है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं वर्तमान में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है? बेरी बेरी, इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी का रोग होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं, मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? लिंगराज मंदिर, सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा के बी ऑप्शन यानी कि भुवनेश्वर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है, यानी छुआछूत से नहीं फैलता, यानी छूने से नहीं फैलता है? मधुमेह, यक्ष्मा, चेचक, या हैजा? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मधुमेह, यानी डायबिटीज जो है कि छूने से नहीं फैलती है। मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? जो नाइट्रोजन का जो अपशिष्ट होता है उसको हमारे बॉडी से कौन फिल्टर करता है? तो किडनी फिल्टर करती है और यूरिन के रूप में बाहर निकल जाती है, जिसको हम गुर्दा कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण ने किस कंपनी के लिए गट्टू नाम का कार्टून बनाया था? गट्टू नाम का कार्टून, सी ऑप्शन सही हो जाएगा एशियन पेंट्स। एशियन पेंट जो बहुत ही फेमस कंपनी है, जिसको हम अपने घरों में पुट्टी वगैरह करते हैं, पेंट करते हैं, तो उस कंपनी की ये बात है। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? संवेग का एसआई मात्रक क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर क्या बाध्यकारी है? किसी राज्य के क्षेत्र या जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, केवल जिला न्यायालयों, या भारत में सभी न्यायालयों? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, भारत में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है जो भी निर्णय दिए गए हैं, क्योंकि भारत में केंद्रीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था अपनाई गई है, जो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय तक आती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्णय को सभी न्यायालयों पर लागू किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? सामंत, बंदगान, इक्तदार, या मुक्तिस? सही जवाब हो जाएगा बी, बंदगान के रूप में। और आगे चल के फिरोज शाह तुगलक, जिसको दासों का बहुत शौक था, और पूरे सल्तनत काल में सबसे अधिक दास फिरोज शाह तुगलक के पास ही थे, उन्होंने दीवान बंदगान नाम के एक विभाग की भी स्थापना की थी, जिसमें दासों का देख रेख, रहना, खाना पीना, सारी व्यवस्थाएं उनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए, या भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बन गया? तो पूछा जा रहा है कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया। तो देखिए यहीं से जो है कि 1858 में लॉर्ड कैनिंग को वायसराय बना दिया गया था, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं आपका। अगला देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए गए थे, 1858 में ही सौंपे गए थे, जहां से फिर वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, कि ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, ये बात गलत हो जाएगी। और साथ ही साथ भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी भारत सचिव जिसको हम कहते हैं, यह भी नियुक्त किया गया था 1857 के बाद। तो ये 3 घटनाएं हुई थी, लेकिन बी वाले ऑप्शन को नहीं किया गया था, इसलिए बी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड है,
किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार है? यानी जीवन तभी सुरक्षित होगा जब आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, अर्थात ये जीवन के अधिकार की बात कर रहा है। आर्टिकल 21 की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? हिमालय अपवाह तंत्र, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। तो देखिए सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तीनों ही कहाँ से निकलती? हिमालय से, लेकिन गोदावरी हिमालय से नहीं निकलती है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हिमालय से नहीं निकलती है, बल्कि ये कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र में नासिक नाम के स्थान से त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर। कौन सी पहाड़ी से? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। महाराष्ट्र से आती है पहले नंबर पे, फिर उसके बाद तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होते हुए फिर समुद्र में जाके विलीन हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मुक्केबाजी में निम्नलिखित में से कौन सा भारत विभाजन नहीं है? कौन सा भारत विभाजन नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, अंडरवेट। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को हम क्या कहेंगे? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोस आइंस्टाइन संघनन कहते हैं इसको। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक की अगर हम बात करेंगे तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। बौद्ध धर्म में यह चीज़ें पाई जाती हैं, त्रिपिटक। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन से स्तंभ शैलकर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं? शैलकर्तित स्तंभों को। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। मौर्यों के जो स्तंभ होते हैं वो शैलकर्तित होते हैं, यानी कि शैलों यानी पहाड़ों चट्टानों को काट कर जो है कि उस पर लिखे गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, मतलब नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा होगा? यानी जहाँ पे सबसे मतलब जो अपील की जाएगी फिर उसके निर्णय के बाद कहीं नहीं जा सकते, तो सी ऑप्शन से हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट के बाद कहीं अपील नहीं हो सकती, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ही सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय हो जाएगा। किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही, वुड का नीति पत्र, यानी कि वुड डिस्पैच जिसको हम कहते हैं। और इसी के आधार पर 1854 में जब वुड डिस्पैच आया था, इसी के आधार पर 1857 में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, जो कि एक बम्बई में थी, दूसरी मद्रास में थी और तीसरा कलकत्ता विश्वविद्यालय। इन तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी, और इनकी जो विश्वविद्यालय की स्थापना थी वो लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर था। किसके तर्ज पर? लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर था। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। भारत की भौतिक विशिष्टताओं के संदर्भ में कयाल क्या चीज़ें होती हैं? कयाल हम किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, अप्रवाही जल होता है, जो कि कयाल कहाँ पे जाना जाता है? इसको केरल में बोला जाता है। जो लैगून होते हैं उन्हीं को केरल में कयाल के नाम से जाना जाता है। किसको कहा जाता है? लैगून। और लैगून के रूप में कौन फेमस है? तो उड़ीसा की चिलिका झील जो सबसे प्रमुख लैगून के रूप में जानी जाती है। लास्ट प्रश्न है इस सीरीज का। ओलंपिक रिंग में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं होता है? ये जो आप ओलंपिक के जो 5 छल्ले देखते हैं, इसी में पूछ रहा है कि कौन सा रंग नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, गुलाबी रंग नहीं होता, जबकि नीला, हरा और लाल होता है। और ये पांचों जो रिंग होती हैं ये 5 महाद्वीपों को दर्शाती जहाँ पर मानव का निवास स्थान होता है। तो चलिए ये थी आपके टॉप 40 MCQs। इससे रिलेटेड आपको अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।